नमस्कार। आज हमने जीके से कुछ सवाल लिए हैं भूगोल से। हालांकि बारी बारी से चर्चा डिटेल्स में होगी जब ज्योग्राफी की क्लासेस होंगी। फ़िलहाल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में तो और भी पूछे जाते हैं यहाँ से। तो 20 क्वेश्चन हैं, इसको अच्छी तरह से आप याद कर लो। यहाँ पे छोटी छोटी अक्षर है, शायद आपको लिखने में दिक्कत हो, पर मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझते हुए, एक मिनट, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको समझते हुए आप नोट्स बना लोगे तो अच्छी रहेगी। एक मिनट, ठीक है ना। आप मैं बोल रहा हूँ उसको समझते हुए लिखना है, आपको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यकीन मानिए एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो। भूगोल से है, आज हमने 20 लिया है, फिर अगले दिन भी समय मिलेगा तो मैं ले लूँगा, ठीक है। फिलहाल चलते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ आपको शायद दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। नंबर 1 में है, नंबर 1 में पृथ्वी पर वस्तु का भार सबसे अधिक है कहाँ पे? तो ध्रुवों पर, पोल पे, ठीक है। पृथ्वी पर वस्तु का भार सबसे अधिक है ध्रुवों पर, ठीक। दूसरा, एक डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले जो क्लासेस हुई है ज्योग्राफी की, उसमें जाकर देखिए। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नंबर 2, 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी आपको दिखाई देती होगी। नंबर 3, 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी कितनी है? तो 111.32 किलोमीटर। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, आप नोट्स बनाइए, ठीक है। नंबर 4, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है। जो देशांतर रेखाएं होती है ना, ऐसे ऐसे करके, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की वाली जो भाग होती है, ये वाली भाग, इसे हम गोड़े कहते हैं। और अक्षांश वाली जो भाग होता है, अक्षांश वाली जो भाग होती है उसे हम कहते हैं जौन क्षेत्र, नहीं। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोड़े कहलाती है, ठीक। अगर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है गोड़े। अगर अक्षांश पूछे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, तो जौन क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट 5वां, हीरा की खान है। हीरा की खान कहाँ है? तो देखिए, जब कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट का अध्ययन करेंगे हम बारी बारी से 1 बाय 1 करके, तो उसमें अच्छी तरह से सारी बातें हम समझ जाएंगे, वहाँ पे दिक्कत की कोई बात नहीं होगी। फिलहाल यहाँ सोने की खान है। एक अफ्रीका में जगह है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, नहीं, तो वहाँ पे है सोने की खान। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का अगर अध्ययन किए होंगे तो आप जानते होंगे, सोने की खान है दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में। और एक और था हीरा की खान, नहीं, हीरा की खान किम्बरल। ये बड़ा कन्फ्यूजन करता है, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है 5वां और 6वां कि हीरे की खान है किम्बरेल में। ध्यान रहे, हीरे की खान जो है किम्बरेल में पाया जाता है, जबकि सोना की खान जो है जोहान्सबर्ग में। दोनों दक्षिण अफ्रीका में ही है। तो हीरा की खान किम्बरेले में एंड जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान पाया जाता है। ये आपको याद रखनी है। किम्बरेले दक्षिण अफ्रीका में किसके लिए जाना जाता है? तो हीरा की खान के लिए। जबकि दक्षिण अफ्रीका में जो है ये जोहान्सबर्ग किसके लिए जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका में? तो सोना की खान के लिए। ये आपको याद रखनी है। जोहान्सबर्ग सोने की खान के लिए दक्षिण अफ्रीका में, और किम्बरेले हीरा की खान के लिए, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ही दोनों है। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर, या विषुवत रेखा भी कहते हैं इसे। आप पढ़े होंगे कि इक्वेटर पर सबसे अधिक गर्मी होती है, तो वहाँ पे भाई इवेपोरेशन भी अधिक होगी, बारिश भी खूब होगी, पेड़ पौधे भी अधिक उगेंगे, यानी कि बहुत कुछ उस पर होता है। तो अधिक बारिश
इक्वेटर भूमध्य रेखा, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये क्वेश्चन पूछा गया लक्षद्वीप। हालांकि हम पढ़ेंगे जब भारत की स्थिति अवस्था तो उसमें जानेंगे। लक्षद्वीप की सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, क्वेश्चन पूछा गया है। मिनिकॉय द्वीप किसकी सबसे बड़ी द्वीप है? तो लक्षद्वीप की, ठीक है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? मिनिकॉय। एशिया की सबसे लंबी नदी, बार बार पूछा, यांगटी सिक्यांग। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटी सिक्यांग। एशिया की भौतिक मानचित्र पर जाकर देखिए फिजिकल में। हालांकि मैं सब पर अध्ययन करवाऊंगा, कॉन्टिनेंट जितनी भी है, आप चिंता ना करें। ये जितने भी अभी जीके में ले रहे हैं ना, सब तो बारी बारी से आप अच्छी तरह समझोगे। 7 कॉन्टिनेंट का, फिर उसके बाद सबका फिजिकली, नदियाँ, रिवर्स, पर्वत, पहाड़ कौन कहाँ हैं, सारी चीज़ें। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिक्यांग। नेक्स्ट 10वां, सर्वाधिक भूकंप आते हैं। सर्वाधिक भूकंप पैसिफिक ओशन में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो प्लेटें हैं ना, पैसिफिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है बगल में, नहीं महाद्वीपीय प्लेट। आप जानते भी हैं कि महासागरीय प्लेट का जो डेंसिटी घनत्व अधिक होता है, जबकि महाद्वीपीय प्लेट का कम होता है। तो दोनों जब टकराती है ना, तो क्या करेगा? अधिक घनत्व वाला पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, जो यूरेशियन प्लेट को क्या करता है? धक्का देती है। ये अधिक घनत्व वाला है। ये मान लीजिए ये पैसिफिक प्लेट है, इसका घनत्व अधिक है। ये यूरेशियन प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, इसका घनत्व कम होता है। जब टकराएगी क्या होगा? अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले को धक्का देकर मेंटल में चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंच बन गया, खाई बन गया। मेरियाना ट्रेंच सबसे अधिक गहराई है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, है ना। पश्चिमी प्रशांत महासागर में ना, फिलीपाइंस के नज़दीक। उसकी गहराई है 11.02 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर सबसे गहरी है, ठीक है। और ये जो मुड़ गया, ये फोल्डेड माउंटेन बन गया, रॉकीज, एंडीज एंड हिमालय, ठीक है। तो ये होती है। तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आता है पैसिफिक, पश्चिम प्रशांत महासागर है ना, वहाँ पे, वहाँ रिंग ऑफ फायर का भी आधा रिंग ऑफ फायर का निर्माण करता है वो। तो अब मैप पर जाकर देखो तो सबसे अधिक आया है आपका आ गया जो है ना जापान, उसके बाद क्या है फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनी, और भी नीचे जाइए, सब में खूब द्वीप पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया वहाँ पे खूब होती है, क्योंकि वहाँ पे प्लेटें टकराती है। जब टकराती है भूकंप भी खूब आते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ प्लेट टकराएंगे वहाँ पे भूकंप आएगा, क्योंकि ये सारी घटनाएं महासागरीय प्लेट के सहारे और महासागर में होती है, इसीलिए द्वीप का निर्माण वहाँ पे अधिक हो जाता है। यही घटना जब महाद्वीप पर होता तो आपको पहाड़ पर्वत मिलता देखने को, रॉकीज, एंडीज बताया तो हूँ, हिमालय, ठीक है। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। वायुमंडल के सबसे निचली स्तर क्षोभ मंडल है ना। देखिए क्षोभ का मतलब होता है गुस्सा। जितने भी गुस्सा वाली जो बातें होती हैं, आंधी तूफान, नहीं वो ये सब क्षोभ मंडल में घटित होगा। इस पर अलग से हम बात करेंगे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, नहीं बहिर्मंडल क्या होता है, कहाँ पे क्या ओजोन कहाँ पाया जाता है, उसके बाद क्या समताप मंडल में क्या हवाई जहाज उड़ते हैं, कौन कहाँ पे है, सारी घटनाएं, कौन पर कितना टेम्परेचर, कितना कहाँ पर अधिक टेम्परेचर है, कहाँ पे कम है, कौन सबसे अधिक है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको याद रखनी है कि जो भी मौसमी घटनाएं जो घटित होती है ना, वो क्षोभ मंडल में ही होती है। वायुमंडल की ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक, क्षोभ मंडल। ओजोन परत O3, नहीं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो प्रमुख गैसें हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये क्वेश्चन पूछा गया, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। छोटी सी वीडियो है। अब देखिए भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना, वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन आंसर मैं बोल रहा हूँ, दार्जिलिंग में था, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, नंबर 13, ठीक। अब 14 जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप है ना, ठीक। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे छोटा महासागर, ये क्वेश्चन बड़ा तो याद रहता है पैसिफिक, छोटा आर्कटिक, नहीं इस तरह से कॉन्टिनेंट में बड़ी तो एशिया, छोटी ऑस्ट्रेलिया, नहीं, ठीक। सूर्य का आंतरिक भाग हालांकि हम नहीं देख पाते हैं, उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं ना, ये याद रखिएगा।
सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है फोटोस्फीयर। जब सौरमंडल जब पढ़ाएंगे ना सोलर सिस्टम, तो उसमें इसकी चर्चा होगी अच्छी तरह से। रेगुड़ मिट्टी की प्राप्ति होती है, क्वेश्चन पूछा गया है नेट के एग्जाम में। रेगुड़ मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से। रेगुड़ मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से, ठीक। अरावली पर्वत उदाहरण है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अवशिष्ट पर्वत की, अवशिष्ट इसलिए कहा गया कि वर्तमान में जो अरावली है ना, अब एक अवशिष्ट पर्वत बन के रह गया है, शेष रह गया है, नहीं। जबकि कहा गया है, जब हम पढ़ाएंगे कि हिमालय की उत्पत्ति, जियो सिंक्लाइन थ्योरी आप पढ़ोगे, नहीं, हिमालय की जो उत्पत्ति है किस तरह से हुई, मैं अच्छी तरह से सब कवर करवाऊँगा, बिल्कुल ना चिंता करें। तो उसमें हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये कहा जाता है कि हिमालय को जन्म लेते हुए अरावली पर्वत देखा है। हिमालय तो यूँ नया है, अभी नया जवान ही हुआ है वो, ये अब अवशिष्ट रह गया है, बहुत पुरानी पर्वत है अरावली पर्वत। अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे, इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, जब टॉपिक आएगी तो इस पर अच्छी तरह से चर्चा होगी, ठीक है। ज्वालामुखी का उद्गार छिद्र कहलाता है। जैसे ज्वालामुखी है ना, यहाँ से फटा, यहाँ से ज़मीन के अंदर से वाष्पीकरण लिया और फटा, तो जहाँ पर फटता है ना फटाक से, उसी को क्रेटर बोलते हैं ना, क्रेटर। ज्वालामुखी का उद्गार छिद्र कहलाता है, इसको फाड़ देता है ना, क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है। 20 नंबर में ना ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। आप CTET एग्जाम में बैठो, नेट के एग्जाम में बैठो या सेट के एग्जाम में बैठो, घास के मैदान, जो घास की जो मैदान है ना, वो पूछा जाता है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता कि नॉर्थ अमेरिका में ये घास पाया जाता है, प्रेयरी, और नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी, साउथ अमेरिका में पंपास, नहीं, सेंट्रल अफ्रीका में सवाना, और स्टेपी रसिया, यूरेशिया एंड यूरोप और एशिया में, ठीक है। और जो है डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड है। इस तरह से भी लिख सकता, लेकिन नहीं, आप मैप से याद करो। मैं बार बार कहता हूँ कि आप मैप का अध्ययन जरूर कीजिए। स्टेट कैपिटल भी याद करते हैं ना, आप मैप से ही करिए। स्टेट कैपिटल्स किसी भी देश का हो, या चाहे खुद के देश का या अदर कंट्रीज़ का, आप प्लीज़ मैप से ही याद कीजिए, बेटर रहेगा। इसलिए मैं पढ़ दिया हूँ छोटा सा, इसको कल्पना के तौर पर लीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिए। यहाँ पे जगह नहीं थी, समय भी लगता, तो इसीलिए जैसे तैसे पढ़ दिया हूँ, अपना समझ लेना, समझा रहा हूँ अच्छी तरह से। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी पाया जाता है, और साउथ अमेरिका में पंपास, ये आपको रखना है। नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी और साउथ अमेरिका में पंपास। और जो है ये एशिया वाली जो पूरी जगह है ना, यूरोप और एशिया की, वहाँ पे स्टेपी घास पाई जाती है, स्टेपी घास का मैदान। अफ्रीका सवाना पाया जाता है, और साउथ अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में सवाना, और साउथ अफ्रीका में, सॉरी क्या बोल रहा है, सेंट्रल अफ्रीका जो है ना, वहाँ पे सवाना का घास, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है। ये आपको याद रखने में इंडिकेट कर दिया यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। सवाना का घास पूछा गया है UPSC में, नहीं कहता है कि पढ़ते पढ़ते सवाना की घास की तरह दाढ़ी आ गया, फिर भी जॉब नहीं मिली, पता नहीं, लगता है इस तरह से है कुछ। सवाना की घास में याद ऐसे ही बोल दिया हूँ ताकि आपको याद रखे। सवाना का घास की, नहीं कहते लोग सवाना की घास की तरह दाढ़ी बढ़ा लिया है, नहीं, डांस की तरह, ऑस्ट्रेलिया की डांस की तरह तुम्हारा जो दाढ़ी है, बाल है, हो गया है। तो इस तरह से मैं बोल दिया हूँ, आपको याद रखनी है। नहीं, प्रेयरी नॉर्थ अमेरिका, पंपास साउथ अमेरिका, सवाना सेंट्रल अफ्रीका, उसके बाद वेल्ड जो है साउथ अफ्रीका, उसके बाद स्टेपी रसिया, और जो यूरोप और एशिया में, और जो ऑस्ट्रेलिया में वो डाउन्स। ये आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छोटी सी थी, 13-14 मिनट का वीडियो होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।